Hello, good morning students. Welcome to Learn India Everyday YouTube platform which is running by Alcaro Career Institute. बेटा स्वागत है आपका एक नई क्लास के अंदर जिसमें आज आपको टॉपिक दिखाई दे रहा होगा सामने कि हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है आपका 10th क्लास और 11th क्लास का एक टॉपिक है, दोनों में एक कॉमन टॉपिक है, ठीक है। और केमिस्ट्री के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स पता होने जरूरी है, ठीक है। तो आइए आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है सब्स्टिट्यूशन, सॉरी इसको हम कह सकते हैं एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस या कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होती हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर आपके एडिशन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए तो बेटा हम बात करते हैं एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है। एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होंगी? एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है, ठीक है। तो हम समझते हैं इसको एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। देखो सिंपली अगर हम देखें, एडिशन का मतलब होता है टू और मोर देन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन कर देना। देखिए हम बात करें यहाँ पे, जैसे आपने ए और बी दो रिएक्टेंट हैं या दो ग्रुप हैं, ठीक है। ए और बी को आप कंबाइन कर दो और इससे आप प्रोडक्ट बना लो, इससे आप प्रोडक्ट बना लो। अब आपको इसको प्रोडक्ट भी लिख सकते हो या फिर आप चाहो तो इसको ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसे ए बी लिख सकते हैं, ए बी प्रोडक्ट। तो देखो आपने 1+1 दो रिएक्टेंट आपने यहाँ पर यूज किए हैं और इससे आपको एक ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का मिलता है। तो आपने दो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बना लिया, तो हम कह सकते हैं इसको एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये दोनों कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं। चलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ये होगा आपका दोज केमिकल रिएक्शंस in which two or more than two reactant molecules, ठीक है। हम क्या लिखेंगे इसमें? those chemical reactions in which two or more than two, दो या दो से ज्यादा reactant molecules combine with each other to form product, ठीक है। तो इन रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस are called addition reactions, addition या combination reactions, ठीक है। तो ये होती है आपकी एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात करें इसके एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो, जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि कोयले का जलना या हम कहें कार्बन का जलना, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ कोल, जैसे आप कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, कंबशन करते हैं, ठीक है। कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, कंबशन करते हैं, तो ये CO2 बनाता है। तो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कंबशन करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, ठीक है। तो ये कोक या आप इसको कोयला कह सकते हो। जब आप कार्बन को जलाते हो वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो CO2 गैस बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन आपका गैस है, और ये जो CO2 बना है ये भी आपका गैस बना है। तो इस तरह से आपने एक और एक 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट से 1 मॉलिक्यूल आपने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। इसी तरह आप सेकंड एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हम यहाँ पर ले सकते हैं जो आपका क्विक लाइम होता है। क्विक लाइम को आप वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवा सकते हो, जैसे हम कहें यहाँ पे CaO, क्विक लाइम को आप इसमें पानी ऐड कर दें, वाटर ऐड कर दें, और ये बना लेता है स्लैक्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस, ठीक है।
तो ये है आपका क्विक लाइम। तो वाटर का आपने इसमें एडिशन किया तो इससे बनता है स्लैक्ड लाइम, स्लैक्ड लाइम, ठीक है। तो ये भी आपका एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए अब हम बात करें थर्ड एग्जांपल के बारे में। तो आप किसी भी मेटल का, जैसे मैग्नीशियम रिबन का आप ऑक्सीडेशन करवा दें, बर्निंग करवा दें, ठीक है। तो आप जैसे मैग्नीशियम रिबन होता है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जैसे ही लाएंगे तो जलने लगेगा, 2Mg + O2, तो ये बना लेगा 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये आपका मैग्नीशियम मेटल या मैग्नीशियम रिबन होता है, ठीक है। इसी तरह आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। अच्छा यहाँ आप एक चीज समझ सकते हैं, 2 + 1 से 3 बनना चाहिए। कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन 2 + 1 से 3 होना चाहिए, बट 2 + 1 से 2 बन रहा है। कुल मिलाकर जब कंबाइन हो गया, कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है, कम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ 1 + 1 से 1 बना है, यहाँ 1 + 1 से 1 बना है, यहाँ 2 + 1 से भी 2 बन रहा है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इसी तरह से प्रोडक्ट बनते हैं। नेक्स्ट आप ले सकते हैं इसमें आप अमोनिया फॉर्मेशन की हैबर मेथड, ठीक है, हैबर मेथड। और हैबर मेथड में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों को हम हाई प्रेशर पे, ठीक है, एक साथ रिएक्ट करवाते हैं। और ये सब कुछ होता है आयरन कैटलिस्ट, हम लिख सकते हैं इसको, ये सब होता है यहाँ Fe यहाँ कैटलिस्ट होता है और MO मोलिब्डेनम यहाँ प्रमोटर होता है। प्रमोटर कौन सब्सटेंस होते हैं, प्रमोटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं ये कैटलिस्ट को भी एक्टिवेट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो Fe और MO की प्रेजेंस में हाई प्रेशर पे, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को हम आयरन, मोलिब्डेनम और हाई प्रेशर पर रिएक्शन करवाते हैं, तो इससे आपके बनता है, इससे हमें मिलता है यहाँ अमोनिया गैस, इसको हम अमोनिया गैस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं आपके, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल है, या हम कह सकते हैं इसको एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल होते हैं। चलिए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। एक आता है, आप हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को सनलाइट की प्रेजेंस में आपस में रिएक्शन करवाते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को हम सनलाइट की प्रेजेंस में आपस में रिएक्ट करवाते हैं दोनों को, तो इससे आपके 2HCl बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ये भी एक गैस फॉर्म में प्रोडक्ट बनता है। तो H2 + Cl2 को सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो इससे HCl बनता है। तो यहां भी आप देखें बेटा 1 + 1 से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट जनरेट होते हैं। तो ये आपकी होती है एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। चलिए एक बार फिर देखते हैं, व्हाट आर एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस है जिनमें 2 और मोर देन 2 केमिकल रिएक्टेंट या हम कहें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें 2 और मोर देन 2, ये 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, इसी को हम कॉम्बिनेशन एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल आपको दिया हुआ है, कार्बन का बर्निंग आप कर दे इसमें, या आप क्विक लाइम में वाटर डालते हैं तो स्लैक्ड लाइम का फॉर्मेशन, ये भी आपका एडिशन का एग्जांपल है। मैग्नीशियम का जो बर्निंग है या कंबशन है वो भी इसी का एग्जांपल है। हैबर मेथड से जो अमोनिया बनाते हैं ये भी इसी का एग्जांपल है। और हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को मिलाकर हम HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं गैस, ये भी इसी का एग्जांपल होता है, ठीक है। तो आई होप बेटा ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसी तरह आप नेक्स्ट टॉपिक्स को पढ़ने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।